हेलो दोस्तों, सूरज जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, सरकार ने जो है रबी की फसल के लिए 2023 और 24 के लिए जो है एमएसपी की दर जारी कर दी है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर एमएसपी की जो नई दर निर्धारित की गई है वो क्या क्या है। ठीक, इससे पहले हम एमएसपी के बारे में बात करेंगे और फिर जो एमएसपी कौन जारी करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है वीडियो किसान भाइयों के लिए और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, अगर करंट अफेयर से नहीं पूछते हैं तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट है एमएसपी के जारी करने के, कौन जारी करता है, क्या चीज़ होती है एमएसपी, ये इस यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी नई हम वीडियो डालेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड या जो भी कोई नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट आता है उसकी वीडियो हम जब भी डाल लेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एमएसपी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि एमएसपी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खासकर वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से और एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके जो है यहाँ पर बताएंगे, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका बन जाए और फ्यूचर में अगर आप कभी एमएसपी याद करें तो वो आपके लिए आसानी से याद हो जाए। तो पहली बात तो यही है कि एमएसपी क्या है। एमएसपी की अगर हम बात करें ठीक, एमएसपी की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है, तो हमें ध्यान रखना है एमएसपी की फुल फॉर्म जो होती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार के द्वारा विभिन्न फसलों के लिए जो है एक दर निर्धारित कर दी जाती है, यानी कि इस दर पर जो है सरकार किसानों से जो है फसल खरीद सकती है, खरीदती है, सकती नहीं खरीदती है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, एक प्रकार का गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध कराया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों की फसलों की कीमत कम होने पर भी उनकी आय में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। तो दोस्तों, एमएसपी से किसानों को ये फ़ायदा है कि मान लिया किसी साल पैदावार अधिक हो जाती है किसी फसल की, तो उसका जो दाम है वो गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, किसानों को जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो है अगर एमएसपी पर हम एक दर निर्धारित कर देंगे तो चाहे फसल के कितने ज़्यादा उत्पादन हो, ठीक, कितने भी ज़्यादा दाम गिर जाए, मगर एमएसपी पर जो है सरकार उससे किसान से अनाज खरीदेगी, तो उसका जो है कीमत का जो उतार चढ़ाव का जो असर है वो किसानों की जो आय पर है वो नहीं पड़ता है। और किसान का आपको पता ही है कितनी जो है इस टाइम स्थिति दयनीय है उनकी। तो इसलिए एमएसपी जो है किसानों के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं, एक एक तरह से बीमा, हम कह सकते हैं कि एक तरह से बीमा है। और आपको पता ही है दिल्ली में इतने समय तक जो है आंदोलन चला है वो एमएसपी को लेकर ही चला है, जिसमें ये किसानों की तरफ से ये बात की जा रही थी कि एमएसपी ख़त्म कर देंगे। ठीक, अभी विधेयक वो वापस ले लिया है अधिनियम। तो ये एमएसपी जो है वही है जो आपकी कीमत है वो निर्धारित कर दी जाती है, फिर चाहे बाज़ार में कितना उतार चढ़ाव हो, सरकार उस दर पर जो है किसानों से फसल खरीदती है। यहीं इसमें बात की गई है और इसमें कोई बात नहीं की गई है। अब बात आती है नेक्स्ट, जो एमएसपी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है कि एमएसपी जो है वो कौन तय करता है। तो एमएसपी के लिए अगर हम बात करें तो एमएसपी जो है देश की एक संस्था का नाम है, जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक, तो दोस्तों इसके द्वारा जो है ये तय किया जाता है, ये ध्यान रखना है, तय किया जाता है और जारी किया जाता है, इन दोनों में अंतर है। ठीक, जो तय जो किया जाता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। और ये जो है कृषि मूल्य लागत आयोग जो आता है ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
ये हमें ध्यान रखना है। और जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1965 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 के 3, ये ध्यान रखना है। तो एमएसपी तय करता है, वो करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। ये 3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन मेन ये बनता है कि जो है एमएसपी तय कौन करता है और जारी कौन करता है? ये दोनों अलग अलग टर्म हैं और यहाँ पर जो कन्फ्यूजन रहता है और यहाँ पर जो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है ये क्या करता है? ये तय करता है, मतलब सलाह देता है कि भाई इतनी तुम जो इसकी दर रखो। और जो इसे जारी जो करती है वो सरकार करती है। एमएसपी जो जारी करती है वो सरकार करती है, ध्यान रखना है। और जो मूल्य का जो तय करता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो तय करता है, ठीक। ये ध्यान हमें रखना है। तो यही इसमें जो है बात की गई है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो आ रही है, जो अभी जो रबी के सीज़न के लिए जो एमएसपी दर निर्धारित की गई है वो कितनी है। तो यहाँ पर जो है ये डाटा है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर गेहूँ का तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि गेहूँ का ही अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एमएसपी की, तो 2022 और 23 में जो है गेहूँ की जो थी वो 2015 थी, ठीक। और जो अब है 2023 और 24 में वो कर दी है 2125। तो हमें ध्यान रखना है जो गेहूं की इस बार की जो रबी सीजन के लिए जो एमएसपी है वो है 2125। और इसमें जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि जो हुई है वो 110 रुपये की हुई है, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेहूं की एमएसपी, तो गेहूं की एमएसपी कितनी हो गई है अब? 2125। वृद्धि कितनी की हुई है? 110 की। ये वृद्धि दे रखा है और ये 2023 और 24 की जो है एमएसपी है। अब बात आती है जौ, ठीक। तो जौ की जो है वो है 1735 कर दी गई है, ठीक। इसमें जो है 100 रुपये की वृद्धि हुई है, इसमें जो है 100 रुपये की वृद्धि हुई है। चना अगर हम बात करें, चने की जो है वो 5335 जो है एमएसपी हो गई है, ठीक। पहले जो थे 5230 थी, अब जो है 5335 हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, चने की जो है 1535 हो गई है और उसमें जो है 105 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मसूर, तो मसूर की जो एमएसपी है वो 5500 थी, अब कितनी कर दी गई है? 6000 कर दी गई है, ठीक। यानी कि जो मसूर की नई एमएसपी है वो 6000 है, ये याद करने में भी आसानी रहेगी। और गेहूं की हमें याद रखनी है ज़रूर, 2115 है और 110 की इसमें वृद्धि हुई है। मसूर की जो है वो इसमें 6000 हो गई है और इसमें जो वृद्धि हुई है वो 500 की हुई है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो मसूर में हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सफ़ेद सरसों की अगर हम बात करें तो ये कितनी है? 5450 है, ठीक। इस बार जो एमएसपी जारी की गई है सफ़ेद सरसों के लिए और सरसों के लिए वो 5450 है। इसमें जो वृद्धि हुई है वो 400 रुपये की हुई है, ठीक। पहले ये 550 थी। तो हमें ध्यान रखना है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जो हमें नई दर है वो ज़्यादा ध्यान रखनी है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में हुआ है ये हमें ध्यान रखना है, और गेहूँ का इंक्रीमेंट कितना हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।